नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है। सोमवार को दिल्ली जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आने के बाद इसे लेकर एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अगर मंत्रिमंडल में किसी तरह का फेरबदल होता है तो इसका क्या मापदंड होगा, कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी भूपेश कैबिनेट से छटनी होगी और किन नए चेहरों को मिलेगा मंत्री बनने का मौका। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। हाईकमान से चर्चा होगी और यदि वहाँ हरी झंडी मिलती है तो परिवर्तन भी होगा और नहीं मिलेगी तो नहीं होगा, लेकिन ये हाईकमान के निर्देश पर ही संभव होगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। बीते 3 दिनों के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये 2 बयान संकेत दे रहे हैं कि भूपेश कैबिनेट में चेहरे बदल सकते हैं। निर्देश पर ही संभव होगा। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आला कमान से अपॉइंटमेंट मिलेगा तो इस विषय पर बात होगी। इसके पहले कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बदलाव की गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी। सीएम का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब सीएम बघेल के वापस लौटने का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। खास बात यह कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार बता रही है, तो विपक्ष का दावा है कि इस फेरबदल से छत्तीसगढ़ की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस के बारे में समूचा निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है। तो ये तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवश्यक समझे, ये उनके विवेकाधिकार के ऊपर है कि जब आवश्यक समझे तब पुनर्गठन करें। फेरबदल क्या जनता के फायदे के लिए होगा कि नेताओं को खुश करने के लिए होगा? फेरबदल क्या गुटबाजी के आधार पर होगा? क्या फेरबदल से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा? उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। अब चाहे मंत्रिमंडल में फेरबदल कर ले, चाहे कुछ कर ले, इनका जाना तय है। बहरहाल सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे और मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच कुछ मंत्रियों की नींद जरूर उड़ गई है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई ये न समझे कि मंत्री 5 साल के लिए समय समय पर समीक्षा होगी और हमारे पास कई वरिष्ठ विधायक हैं। इसके बाद से मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये तो तय है कि जल्दी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, आखिर किसकी कैबिनेट से छुट्टी होगी और कौन से नए चेहरे इसमें नजर आएंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राजनीति बहुत दिलचस्प चीज़ है और यदि आप खबरों की दुनिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ों में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जो स्टेटमेंट हैं उनका जो पैटर्न है वो सेम होता है, जो पक्ष है वो उसी तरह से बयान देता है, जो विपक्ष के नेता होते हैं उसी तरह से बयान देते हैं। खैर, हम इस समय मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा के लिए यहाँ पर इस मंच के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कौन लोग हो सकते हैं या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात क्यों हो रही है और मंत्रिमंडल में फेरबदल की आवश्यकता क्यों है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हैं, कृषक कल्याण परिषद के चेयरमैन हैं, एक प्रखर नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पहले विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक नोन फेस है राजधानी में, पूरे प्रदेश में व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बात के खुद संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, लेकिन आला कमान से मंजूरी मिलने के बाद। और जिस तरह से आज उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से इस बारे में कुछ बात हुई होगी और हो सकता है आगे जाके सोनिया गांधी से भी बात हो। और पीएल पुनिया तो लगातार बोल ही रहे हैं कि 5 साल का किसी का पट्टा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में क्षेत्रीय संतुलन, दुर्ग संभाग जितना बड़ा संभाग है उतने ही करीब करीब उसमें मंत्री रख दिए गए, 6 मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी को मिलाकर। उसके अलावा जो सरगुजा संभाग है वहाँ से 3 मंत्री हैं।
और बात करें बस्तर की, तो बस्तर एक तरह से उपेक्षित है, लेकिन जो जाति समीकरण छत्तीसगढ़ का जो उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से तो बैलेंस है। क्षेत्रीय संतुलन की बात कहीं इस मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात चल रही है, इसका नगरीय निकाय के चुनाव के परफॉर्मेंस से, चूँकि सबसे ज़्यादा चुनाव दुर्ग संभाग में ही हो रहे हैं, उसके बाद रायपुर संभाग है, तो निश्चित रूप से मंत्री जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। तो क्या इसके लिए पैमाना क्या हो सकता है? वैसे तो आपकी पार्टी के नेता रविंद्र चौबे जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार को 3 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और इसका मूल्यांकन अगर देखा जाए तो चुनाव के माध्यम से मूल्यांकन होता है। तो निकाय के चुनाव और उपचुनाव और पंचायत के चुनाव, इन सारे चुनाव के जो परिणाम है वो इस बात को इंगित करते हैं कि सरकार सही दिशा में है, और जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद इस सरकार के साथ बनी हुई है। अब जहां तक प्रश्न है कि आने वाले 2 साल बाद हमको चुनाव में जाना है, और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय चौबे जी ने कि वो अपने टीम में किस तरह से बदलाव करना चाहते हैं और किस तरह का संतुलन बनाना चाहते हैं, और मंत्रियों के 3 साल में परफॉर्मेंस किस तरह से रहे हैं, किस तरह से योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कितनी सक्रियता रही है, क्या ये रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर हाईकमांड की अनुमति मिली होगी, जैसा कि आपके समाचार माध्यमों से पता चल रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की आदरणीय राहुल गांधी जी से चर्चा हुई है, और अगर उनकी अनुमति मिलती है, और अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होते रहता है, और लोगों के दायित्व बदलते रहते हैं। जहां तक आपने कहा कि बस्तर में अनुपात का प्रश्न है, तो बस्तर में मंत्री भले ही एक हों, मगर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बस्तर से हैं, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बस्तर में भी स्थिति ठीक है। और ये सरकार को दरअसल में किस ढंग से आगे ले जाना है, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और एक कार्यकर्ता से, एक विधानसभा से, उसकी परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो वो इस बात का निर्णय करेंगे कि उनको किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका कहना है कि वहाँ से आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं बस्तर से, लेकिन आप यदि देखेंगे पूरे 5 संभाग की स्थिति, तो दुर्ग संभाग में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 6 लोग हैं। उसके बाद सरगुजा संभाग आ जाइए, वहाँ पर 3 लोग हैं, बिलासपुर से 1, रायपुर से 1 और बस्तर से 1। बस्तर में 12 सीटें हैं। उसके बाद बिलासपुर का आपका एक बड़ा संभाग है। इन सब जगहों से भी शायद मांग उठ रही होगी, और जैसे बस्तर से मांग उठती भी रहती है कि वहाँ पर पार्टी किसी को लाना चाहती है, तो क्या आपकी पार्टी में जो यहाँ पे जो नेता हैं अभी, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, उनका परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा कि आपका नगरीय निकाय में अच्छा होने वाला है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नगरीय निकाय चुनाव के वोटिंग होने के बाद ये कहना अपने आप में कहीं ना कहीं उससे जोड़ के देखने वाली बात लगती है, क्योंकि मंत्रियों ने वहाँ पे कैसा काम किया। 3 बड़े नगर निगम थे वहाँ पर, रिसाली, चरौदा, भिलाई और एक रायपुर में। इससे कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये बात तो होगी कि मंत्री उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आपकी एक रिसाली नई नगर निगम है, वहाँ आपकी पार्टी का भी आकलन होगा कि किस तरह से पार्टी ने काम किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चरौदा और बीरगांव बनाया, तो उन्होंने उसका फ़ायदा लिया, उनको फ़ायदा मिला भी, तो कहीं इसके परफॉर्मेंस से भी इसका कोई लेना देना है? नहीं, देखिए मैं बताया ना कि सरकार के टीम, जो अगर टीम है तो उसके कप्तान है मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी पिछले 3 साल से नहीं, पिछले 8 साल से लगातार ये सभी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से, एक विधायक की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से, और कहाँ किसकी ज्यादा उपयोगिता है, किसको कहाँ किस काम में लगाना ज्यादा उपयुक्त होगा, इस बात की जानकारी उनको बिल्कुल है। अब ये 3 साल में सरकार चलाने के बाद जो नई परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, आने वाले 2 साल बाद हमको चुनाव के, अब एक तरह से हमको चुनाव की तैयारी करनी है, समझ लीजिए। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि कुछ लोगों के दायित्व बदलें, कि वो सरकार के बजाय संगठन में आए, संगठन के बजाय सरकार में आए, और अपनी उपयोगिता दूसरी जगह सिद्ध करें। हो सकता है कुछ युवाओं को अवसर मिले, ऐसा कुछ हो सकता है, मगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन सब चीजों का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है,
और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और कांग्रेस के विधायकों को, मंत्रियों को, उनके सारी परिस्थितियों से पूरी तरह से वो भिज्ञ हैं और उनका कहाँ किस तरह से उपयोग किया जा सकता है उसके लिए बिल्कुल सक्षम व्यक्ति हैं। तो अगर हाई कमांड की अनुमति मिलेगी तो उस सक्षमता का जरूर उपयोग करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी है। निश्चित रूप से उन्होंने जितने दौरे किए हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और जिस तरह से उनकी पकड़ है, उनको हर चीज़ के बारे में बहुत बारीक जानकारी है। लेकिन जैसा कि पुनिया जी का भी कहना है और मुख्यमंत्री जी की बातों से भी लगता है कि अब आने वाले जो 2 साल हैं उसमें आपकी पार्टी को जनता के बीच में दोबारा जाना है 2 साल बाद चुनाव के लिए, तो उसके हिसाब से नई जमावट और जैसा कि आपने खुद कहा कि संगठन और सरकार के बीच में हो सकता है कुछ लोग इधर से उधर जाएं और उधर से इधर आएं, तो क्या इस बात की संभावना है कि पार्टी के जो 3 बड़े ब्राह्मण नेता हैं जो पहले मंत्री भी रहे हैं वो सरकार में आ सकते हैं या फिर ओबीसी के किसी नेता को लाने की बात हो सकती है या फिर बस्तर से? जी नहीं, दरअसल में इसमें अनुमान लगाना उचित नहीं है, कम से कम मेरा तो अनुमान लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं और एक बात जरूर समझ लीजिए कि अब पार्टी को आगे जाना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के हिसाब से जिन चुनौतियों का सामना है या जिन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उसमें कौन सक्षम साबित हो सकता है और किसका किस तरह से कुछ के अनुभव बड़े उपयोगी होते हैं और कुछ के उत्साह बड़े उपयोगी होते हैं, कुछ की जो प्रशासनिक क्षमता है वो बड़े उपयोगी होते हैं और कुछ की व्यवहार कुशलता बड़ा उपयोगी होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल एक तरह से कॉम्बो होता है, उसमें सभी तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। तो और अपनी टीम को उन्होंने 3 साल तक गवर्न किया है, 3 साल तक उनका नेतृत्व किया है, तो विधायकों के भी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि किसका क्या है किसका क्या है, तो इस हिसाब से उनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि किस व्यक्ति के लिए क्या जिम्मेदारी क्या दायित्व उपयुक्त होगा और उस हिसाब से निर्णय होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं हमारे साथ। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ने तमाम तरह की खामियां गिना दी जो विपक्ष का एक नेता बोल सकता है सरकार के बारे में। इससे प्रदेश को लाभ नहीं होगा, सरकार को लाभ नहीं होगा, इससे प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा। आपका क्या कहना है? आप उसी लाइन में बोलेंगे, लेकिन क्या ऐसा सच है? आपकी पार्टी ने भी तो 15 साल में कई बार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, निकाला, बड़े बड़े नेता थे उसमें, अमर अग्रवाल थे और जो रेणुका सिंह अभी केंद्रीय मंत्री जिनको डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल में लेने के लायक नहीं समझा, उनको मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया। देखिए डॉक्टर सिरी जी, ऐसे 1-2 उदाहरण हमारी सरकार के समय के रहे होंगे और 15 साल की सरकार थी। इस सरकार के 3 साल पूरे हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई, मात्र 2 विभाग बदला होगा, लेकिन ये 3 साल में ही आज ये सरकार की स्थिति, हम तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार जनता को जो रिजल्ट देना चाहिए वादे पूरे कर नहीं पा रही है। 2 संभागों की ये सरकार बन के रह गई, राजधानी से 3 विधायक हैं और राजधानी का कोई प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे नहीं है। ऐसा रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग की स्थिति क्या है, बस्तर संभाग की स्थिति क्या है, आपने खुद ही उल्लेख किया, मुझे उस पर कहने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये या तो बहुत अधिक विधायक होने की वजह से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी दबाव से मुक्त होने के लिए एक ऐसा शिकोबा छोड़ देते हैं कि केंद्र परमिशन देगा तो परिवर्तन करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा। दूसरी ओर उनके मंत्री कह रहे हैं कि, और आदरणीय शर्मा जी भी बैठे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हाईकमान अगर मुझे परमिशन देगा तो करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा। मतलब कहीं न कहीं इस मुद्दे को उछाल के रखने के लिए
कई सारे विधायकों को के मन में ये लालच देना चाहते हैं कि मैं पुनर्गठन करूंगा तो आप लोगों का नंबर लग सकता है। इसके पीछे यह भी एक मंशा रही होगी। दूसरी ओर विफल हो रही है। अभी सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि नगरीय निकाय के परिणाम हमारे पक्ष में आने वाले हैं। वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या नगरीय निकाय के 370 वार्डों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या स्थिति रह जाती है सरकार की। सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अब तो इनकी चली का बेला है। ये 4 मंत्रियों के परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। जनता तो इनके पूरे मंत्रिमंडल का परिवर्तन करने वाली है आने वाले दिनों में। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग कम से कम किसी आशा के आधार पर तो संघर्ष में लगे हुए हैं कि चला चली की बेला है। आपको तो शुरू से लगता है चला चली की बेला है। जिसके पास 70 विधायक हो उसकी क्या चला चली की बेला हो सकती है? आपका भी निश्चित होगा। आपको अपनी पार्टी पे ध्यान देने की जरूरत है। 2 साल बाद चुनाव तो फेस करना है ना डॉक्टर साहब। चुनाव तो सभी को फेस करना है। हर 5 साल में चुनाव होते भी हैं श्रीचंद जी। लेकिन ये कहना कि चला चली की बेला है, 70 जिसके पास 70 विधायक है उसको निश्चित। आपकी पार्टी की 3 बार सरकार रही। कह सकता हूँ 70 श्रीचंद जी, आपकी पार्टी की 3 बार सरकार रही। आपकी पार्टी 49, 50, 51 के आसपास ही घूमती रही। ऐसा है, बड़ी जीत जब होती है ना, मदमस्त हाथी पे सवार हो जाते हैं सत्तारूढ़ दल के लोग, और वही हाल हो रहा है। हर प्रकार की गुंडागर्दी, नशाखोरी सब तो इस प्रदेश में हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, नशाखोरी हो रही, शराब की तस्करी हो रही, अफीम, गांजा, चरस, ये सब जिन मुद्दों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके आरोप हैं उस पर तो जनता जवाब देगी जब समय आएगा। लेकिन हम आज मंत्रिमंडल पर चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत सारी बात बोल रहे थे आपकी पार्टी को लेकर कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से ब्रजमोहन जी का आरोप था कि इससे प्रदेश की जनता को भला नहीं होने वाला। सुरेंद्र शर्मा जी, जो मंत्रिमंडल का यदि स्वरूप बनेगा, यदि बनता है तो जैसी बात ये प्रचारित की जा रही है या ऐसी बात बोली जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? एक दूसरा, क्या क्षेत्रीय संतुलन के बारे में भी सोचा जाएगा, या फिर जो नेताओं का परफॉर्मेंस 3 साल है, चलिए नगरीय निकाय चुनाव की बात हटा देते हैं, जो 3 साल का परफॉर्मेंस, कुछ मंत्रियों के ऊपर लगातार वो विवादों में भी रहते हैं, कुछ उनके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं, विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं होता है, तो क्या होने जा रहा है? क्या ऐसा कोई स्वरूप सामने आने वाला है जिससे प्रदेश का वाकई में भला होने वाला है? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि हमारे मित्र सुंदरानी जी ने बहुत सारी बात कही, तो मैं एक ही बात में उनकी बात को समाप्त कर देता हूं कि गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरा करती। भारतीय जनता पार्टी को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गाय मरेगी तो हम मांस खाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह है, और ये कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की है, और हर चुनौती को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पार किया है। आज आप देखिए, बारदाना की इतनी कठिन समस्या खड़े करने के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसान रोज बारदाने लेकर के आ रहे हैं, और आज हम लगभग 34-35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं। तो ये कहना कि छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ नहीं कर रही है और इनका चला चली का बेला है, तो अच्छी बात है। आप मुगालते में रहें और आप इसी तरह से गलतफहमी में पड़े रहें तो अच्छी बात है, हमको कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं है। अब रही बात, दूसरी बात, दरअसल में देखिए क्या होता है कि आप भी एक वरिष्ठ संपादक हैं, बहुत अच्छी तरह से सूरी की व्यक्ति हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव की जो रणनीति होती है वो एक शतरंज के बिसात की तरह होती है। तो इसमें आने वाले 2 साल में चूंकि हमको चुनाव की अब तैयारी करनी है, तो अगर फेरबदल होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बात को अधिक ध्यान रखा जाएगा कि किस व्यक्ति को आगे करने से किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक सवाल है सरकार के, जनता का काम तो अभी भी हो रहा है, जनता के काम में किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, मगर उसको सरकारी योजनाओं को हमारे जो चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी का एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपके बयान पर, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जरूर आगे करने का प्रयास किया जाएगा जिससे पार्टी को भला हो और आपकी सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि हो। श्रीचंद जी। देखिए, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को मैं बिल्कुल सुन रहा था कि वो ऐसे लोगों को आगे करना चाहेंगे जिनका उपयोग चुनाव के समय में मिले,
क्या टीएस सिंहदेव बाबा को पीछे करेंगे, निकालेंगे मंत्रिमंडल से क्या? कि छोटे मोटे एक दो मंत्रियों को हटा के और परिवर्तन करने की बात दिखाएंगे। इन्होंने 6 महीने तो मुख्यमंत्री बदलने में निकाल दिए। इनको जनता के हितों से कोई ध्यान नहीं। जनता को क्या लेना देना, रेती की खदान किसी को दे दें, शराब के ठेके किसी को दे दें, किसी को चलाएं, अवैध शराब दुकान। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है। मंत्री कौन हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है और वो तय कर लेंगे। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए शायद नए साल में हमको मंत्रिमंडल का एक नया स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।